तो हम लोग रिंग थ्योरी में फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव दैट इन ए फील्ड एफ द इक्वेशंस ax इक्वल्स टू बी एंड y इक्वल्स टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस वेयर a एंड b आर एलिमेंट्स ऑफ एफ एंड यहाँ पर a एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एफ इज ए फील्ड। एफ हमारे पास एक फील्ड है, एफ इज ए फील्ड एंड यहाँ पर a एंड b दोनों फील्ड एफ के एलिमेंट्स है जहाँ पर a नॉन जीरो है, a नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं a इज़ ए यूनिट, a इज़ ए यूनिट, क्योंकि हमें पता है किसी भी फील्ड का जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अगर एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक फील्ड है तो वहाँ पर जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे फील्ड्स होंगे। तो यहाँ पर a नॉन जीरो है, मतलब कि a एक यूनिट है इन फील्ड एफ, a इज़ ए यूनिट इन फील्ड एफ। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट a इनवर्स इन एफ, जिसके लिए हमें मिल जाएगा a डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट a इक्वल्स टू यूनिटी i। यहाँ पर i का मतलब है यूनिटी। ओके, सो हियर a इनवर्स b एंड b इनवर्स a, ये दोनों एलिमेंट्स भी फील्ड एफ के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि a एंड b दोनों फील्ड एफ के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर a इनवर्स b एंड b इनवर्स a, ये दोनों एलिमेंट्स भी फील्ड एफ के ही होंगे। ओके, अभी हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द इक्वेशन ax इक्वल्स टू b। जो पहला वाला इक्वेशन है उसको हमने कंसीडर कर लिया। सो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं a इंटू एक्स का वैल्यू a इनवर्स b इक्वल्स टू a इंटू a इनवर्स b इक्वल्स टू हमें आई बी इक्वल्स टू b मिल जाएगा। यूनिटी के साथ किसी भी एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें वही वाला एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पर a इंटू ए इनवर्स बी इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी इक्वल्स टू हमें आई बी इक्वल्स टू बी मिल रहा है। सो जो कि इम्प्लाई करेगा एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी को, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी फॉर दिस एलिमेंट बिलोंग्स इन फील्ड एफ इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू एफ, दोनों फील्ड के एलिमेंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax इक्वल्स टू b। ठीक है, हमने x1 x2 को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लिया। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ax1 इक्वल्स टू b होगा एंड ax2 इक्वल्स टू b होगा, जो कि इम्प्लाई करेगा ax1 इज इक्वल्स टू ax2। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं a इनवर्स ax1 इक्वल्स टू a इनवर्स ax2। दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा a इनवर्स a इंटू x1 इक्वल्स टू a इनवर्स a इंटू x2, दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है a इनवर्स a, इसका वैल्यू होता है यूनिटी i। सो यूनिटी i x1 इज इक्वल्स टू यूनिटी i x2, जो कि इम्प्लाई करेगा x1 इक्वल्स टू x2 को, x1 इज इक्वल्स टू x2। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर ax इक्वल्स टू b हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इन द फील्ड एफ। तो हमें मिल गया ax इक्वल्स टू b, जो इक्वेशन है उसके लिए हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा एफ फील्ड में। ओके, तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द इक्वेशन y इक्वल्स टू b। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से हमें मिल जाएगा b a इनवर्स इंटू a इक्वल्स टू b इंटू a इनवर्स a, दैट इज इक्वल्स टू b इंटू यूनिटी i, दैट इज इक्वल्स टू b, जो कि इम्प्लाई करेगा y इक्वल्स टू b a इनवर्स को, जो कि एलिमेंट है फील्ड एफ का, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू b। अभी हम मान लेते हैं लेट y1 एंड y2 बिलोंग्स इन फील्ड एफ is a solution of
वाई ए इक्वल्स टू बी इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों को हमने वाई ए इक्वल्स टू बी इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लिया। सो देयरफॉर हमें वाई वन ए इक्वल्स टू बी एंड वाई टू ए इक्वल्स टू बी मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करेगा वाई वन ए इक्वल्स टू वाई टू ए को, ठीक है। दिस इम्प्लाई वाई वन ए इनवर्स इक्वल्स टू वाई टू ए इनवर्स। दिस इम्प्लाई वाई वन इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू वाई टू इंटू ए इनवर्स। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं वाई वन इंटू यूनिटी आई दैट इज इक्वल्स टू वाई टू इंटू यूनिटी आई, जो कि इम्प्लाई करेगा वाई वन इक्वल्स टू वाई टू को, ठीक है। तो हमें दो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए मिल गया वाई वन इक्वल्स टू वाई टू, मतलब कि दोनों सेम है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं वाई ए इक्वल्स टू बी ऑल्सो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इन एफ, यूनिक सॉल्यूशन इन फील्ड एफ, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए भी हमें फील्ड एफ में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट द रिंग ऑफ मैट्रिसेस एस इक्वल्स टू ए बी टू बी ए, जहाँ पर ए एंड बी दोनों रियल नंबर्स है, इस नॉट ए फील्ड, ठीक है। इसको हमें फील्ड नहीं है, ए शो करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज हेयर एस इक्वल्स टू ए बी टू बी ए, जहाँ पर ए एंड बी दोनों रियल नंबर्स है, ए एंड बी बिलोंग्स इन रियल नंबर, इज ए रिंग, एक रिंग होगा, इज ए रिंग विथ यूनिटी आई टू इक्वल्स टू 1 0 0 1, ठीक है। तो हमारे पास एस एक रिंग है। अभी एस अगर एक फील्ड होता है तो वहाँ पर डिवाइजर ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको हमें नॉट ए फील्ड शो करना है। मतलब कि अगर हम दिखा दे इस रिंग में डिवाइजर ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है तो हम बोल सकते हैं एस इज़ नॉट ए फील्ड, ठीक है। तो अगर हम मान ले टेकिंग ए इज इक्वल्स टू √2 1 2√2 एंड बी इज इक्वल्स टू -√2 1 2 -√2, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एलिमेंट्स रिंग एस के ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एंड हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए एंड बी दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें ए डॉट बी इक्वल्स टू मिल जाएगा 0 0 0 0 दैट इज़ जीरो एलिमेंट। हमें ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 एलिमेंट मिल रहा है। मतलब कि हम बोल सकते हैं देयरफॉर एस कॉन्टेन्स डिवाइजर ऑफ 0। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एस इज नॉट ए फील्ड, ठीक है। एस एक रिंग होगा लेकिन एस एक फील्ड नहीं होगा। तो अभी सिक्स्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट द रिंग ऑफ मैट्रिसेस M2 ऑफ Z2 इक्वल्स टू ए बार बी बार सी बार डी बार, जहाँ पर ए बी सी डी चारों के चारों Z2 के एलिमेंट्स है, इसको हमें नॉट ए फील्ड शो करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं वी हैव M2 ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू ए बार बी बार सी बार एंड डी बार, जहाँ पर ये चारों के चारों Z2 के एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ऑल बिलोंग्स इन Z2, ठीक है। एंड हमें पता है Z2 इक्वल्स टू होता है 0 बार एंड 1 बार। Z2 में दो ही एलिमेंट्स होते हैं, 0 एलिमेंट एंड 1। सो अभी टेकिंग A इक्वल्स टू 1 0 0 0 एंड B इक्वल्स टू 0 0 0 1 बोथ बिलोंग्स इन M2 ऑफ Z2, हम बोल सकते हैं यहाँ पर A इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड B इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन हमें A डॉट B इक्वल्स टू 0 0 0 0 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 एलिमेंट। तो यहाँ पर A एंड B दो नॉन जीरो एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमें 0 एलिमेंट मिल रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं M2 ऑफ Z2 कॉन्टेन करता है डिवाइजर ऑफ 0, कॉन्टेन्स डिवाइजर ऑफ 0, लेकिन हमें पता है फील्ड में कोई भी डिवाइजर ऑफ 0 नहीं होता। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस M2 ऑफ Z2 इज़ नॉट ए फील्ड,
ठीक है। तो M2 ऑफ Z2 एक रिंग तो होगा लेकिन एक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिवाइजर ऑफ जीरो कंटेन करता है। ओके,